ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का रेडियो दस्तक 90.8 FM आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, इस 2 साल के सफर में आपने मुझसे कई बार सुना होगा कि मेरे जीवन में मेरे गुरु श्री राजेश अग्रवाल सर ने किस तरीके से छोटी छोटी बातें सिखाकर शेप किया था। आज वह दिन आ गया है जब मेरे गुरु श्री राजेश अग्रवाल सर हमारे साथ हमारे अपने इस रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका। बहुत धन्यवाद निर्मल, और सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जितने भी आपके सुनने वाले हैं रेडियो दस्तक के। और मुझे उम्मीद है ये दिन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, हम बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, नई सूचनाएं देंगे जो उनके जीवन को बदलने में मदद करेगी। बहुत धन्यवाद निर्मल। सर, आप हमेशा मुझे एक ही बात सिखाते थे कि सफलता प्रतिभा की अपेक्षा दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करती है। हालांकि मैं थोड़ा सा इसे ऐसे रिलेट कर पाया था, कंप्यूटर इंजीनियर था, रिपेयरिंग में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वह ऊंचाइयां, वह सफलता नहीं पा रहा था जो सोचता था, और आपकी सीख से जीवन में आगे बढ़ा। पर मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता भी इस चीज को समझ पाए कि दृष्टिकोण आखिर है क्या। जी, मैं दृष्टिकोण के विषय पे निर्मल बताना चाहूंगा। दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि आपकी सोच, आपके अनुभव, आपने जीवन में जो भी अनुभव इकट्ठे किए हैं, वो सब मिला के आपका दृष्टिकोण बनता है। अगर आपके जीवन में नकारात्मक अनुभव इकट्ठे हैं तो नकारात्मक दृष्टिकोण है, अगर आपके जीवन में सकारात्मक अनुभव है तो सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण की, आपके प्रश्न के उत्तर में बताना चाहूंगा, दृष्टिकोण की सबसे छोटी समरी ये है, आपके समस्त जीवन का अनुभव ही दृष्टिकोण है। जी। मैं बिल्कुल सर, आपकी एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, लेकिन अभी समय सीमा है तो मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। जी सर, अगर मैं आपके परिचय की बात करूं तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि आज YouTube पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, 28 साल का आपका अपना अनुभव है, आप बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे जीवन जीना सीखते हैं। लेकिन अगर कुछ शब्दों में डिफाइन करना कोशिश की जाए तो वो परिचय क्या हुआ? मेरा जी सर, मेरा मीन्स आप किस तरीके से हम लोगों के जीवन में एकदम बदलाव ला देते हैं, वो 3 चीजें, वो 5 चीजें क्या हैं जिसकी सहायता से? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लता मंगेशकर जी का एक गाना था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो मेरा जो 28 साल का परिचय है वही मेरी पहचान है। निर्मल, मैं 3 काम करना जानता हूँ, इसी को सीखा है, इसी पे पढ़ाई की है, इसी पे तालीम ली है, इसी पे मैं शोध करता रहता हूँ। और वो 3 काम है, आप बेहतर कैसे सोचें, सबसे पहले आर्ट ऑफ थिंकिंग। दूसरा है आप बेहतर कैसे बोलें, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। और दूसरा है आर्ट ऑफ लिसनिंग, आप सोचिए। ये 3 काम मित्रों पूरे दिन में हम सबसे ज्यादा करते हैं, और इन 3 कामों में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हम करते हैं, गलतियां करते हैं। तो मेरा यही परिचय है कि मैं एक ट्रेनर हूं, मैं कोच हूं, जो इन तीनों कलाओं को बेहतरीन बनाने में मदद करता हूं। यकीन सर, पूरे 20 साल का मेरा आपके साथ की जर्नी मैं सोच पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, और यकीनन इन 3 चीजों को मैंने आपसे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करी है। जी। सर, थोड़ा सा इस पे और गहराई में मैं चाहूंगा कि सुनना, बोलना और सोचना। जी, सोच से शुरू करते हैं। जी सर। ज्यादातर मित्रों हमारी जो सोच है वो कंडीशनल सोच है, यानी हम पैटर्न में सोचते हैं। अगर आपने मेरे साथ बुरा किया तो गारंटी है मैं आपके साथ बुरा करने का सोचूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे साथ बुरा किया और फिर भी मैं ईश्वर पे छोड़ दूं और मैं ये कहूं कि उसकी बुद्धि के अनुसार उसने जो करना था वो किया, तो फिर मैं पैटर्न से बाहर हो गया। तो हम सब सोचा, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को हेटवेट दे जाती है, दूसरी तीसरी को दे जाती है, चौथी, इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी हेटवेट चलती है। लेकिन हम उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं कि भाई ये इनकी सोच थी, इन्होंने किया, तुम इनके बारे में अच्छा सोचो। हो सकता है मेरी प्रार्थनाएं इनकी सोच को बदल दे, मैं तो उनको नहीं बदल पा रहा हूँ। तो पहला आर्ट ऑफ थिंकिंग का मैं बिल्कुल समरी में बता रहा हूँ, ये है कि आप अपनी कंडीशनल सोच के पैटर्न को कैसे ब्रेक करें, ये पहला है। जी, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग। सर, इसमें थोड़ा सा जी, बहुत अच्छा किया आपने। सर, सोच को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? जब आप किसी जब आप किसी गार्डन में जाते हैं,
फूलों के बागीचे में जाते हैं तो गार्डन में जाने के पहले आपको खुशबू आनी शुरू हो जाती है कि जब अब फूलों का बागीचा आने वाला है, आपको खुशबू आ जाती है। इसी जगह जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो वहां से आप अगर जगह ठीक नहीं है तो बदबू आ जाती है। जब भी आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आप भले ही दबा दें उस विचार को, ये आपके ऊपर है। ईश्वर ने नहीं दिया था ये विचार ईश्वर ने विचार नहीं दिया था, ये विचार आपने डाला है बाहर से। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो सोच को बेहतर बनाने के लिए यही है, जो आपके ओरिजिनल थिंकिंग है, जो आपका वास्तविक विचार है, जैसे ही आप उससे कनेक्ट होंगे आपके भीतर से एक आहा रिस्पॉन्स निकलेगा। जब तक उसको पकड़ पाएंगे आपकी सोच बेहतर होती जाएगी। बहुत खूब सर। बहुत थोड़े से शब्दों में अब हम चलते हैं सर दूसरी कला की ओर। जी, जैसे आपने बताया था बोलने की कला, जी, स्पीकिंग। जी, गले से आवाज निकालना बोलना नहीं है। हमारे शास्त्रों में 64 कलाओं का वर्णन है। आप हम तो उज्जैन सिटी में इस वक्त हैं। सुबह संदीपनी आश्रम में हम गए थे और वहां हमने 64 कलाओं को देखा और एक एक कला को मैंने पढ़ा। मेरे जीवन का असाधारण अनुभव था संदीपनी आश्रम में जाना। और मैं तभी पूरे विश्व के लोगों से कहना चाहूंगा जो भी हमें सुन रहे हैं कि वो एक बार आए और इन कलाओं को जाने कि हमारे गुरुओं ने कैसे इन कलाओं पे काम किया है। उसमें से एक कला जी सर, सुनने की कला और बोलने की कला भी है जी, जिस पर हम काम नहीं करते हैं। ये हमारे गुरुओं ने कर रखा है। अब हम पाश्चात्य जगत से ले ले, हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमें तो इसमें जो सबसे बड़ी कला है आप कैसे बोल। अब उसका संक्षेप क्या है, जब आप बात करें तो पहले तो अलाइन कर लें कि मेरी सोच और मेरी बात में अलाइंड है कि नहीं। सोच कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, मिसमैच हो जाएगा जी। अब बात करने में आपको वॉइस का ध्यान रखना है, कंटेंट का ध्यान रखना है, डिलीवरी का ध्यान रखना है, कहाँ सुनना है, जब सुनने की जरूरत पड़े तो सुनना है, जब बोलने की जरूरत है तो बोलना है। तो दूसरी कला है बात करने की कला। 90% झगड़े वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने सही बात करने की कला सीख ली। आपकी इस बात में सर मैं थोड़ा सा मतलब पीछे चला गया था और मुझे आपकी एक बात याद आ गई। आप हमेशा मुझसे कहते थे अक्सर लोग मंदिर के पास हो जाते हैं लेकिन भगवान से दूर हो जाते हैं। आपकी ये सांदीपनी आश्रम वाली बात सुन के मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था सर। जी, मेरा जन्म स्थान उज्जैन है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ जी। लेकिन कई बार वहां जाने के बाद भी 64 कलाओं में सारी चीजों को इस वक्त याद नहीं कर पा रहा हूँ। एडमिट करता हूँ आपके साथ में से। तो अक्सर हम लोग मंदिर के पास हो जाते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं जी। सर आपने मुझे बताया तो निश्चित तौर पे अगर ये कला है तो सीखी जा सकती हैं और सीखी जा सकती हैं तो हमारे जीवन को ये सारी कलाएं बेहतर भी बनाई जा सकती हैं। एक चीज जो आपने अभी मुझे बताई स्पीकिंग के लिए, तो हम किस तरीके से अपने बोलचाल को बेहतर बना सकते हैं या अपनी बात को कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे आपने पहला पॉइंट बताया माइंड के साथ, सोचने के साथ उसको अलाइन रखना जी। शायद अगर आप कुछ और टिप देंगे तो हमारे श्रोताओं को उससे फायदा मिलेगा। सबसे आसान तरीका है माइंड मैनेजमेंट का, इसको माइंड मैनेजमेंट ही बोल लीजिए, माइंडसेट बनाना ही बोल लीजिए। सबसे आसान तरीका है माइंड मैनेजमेंट का कि आप हर सोच को थोड़ा इवैल्यूएट कर लें, थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लें कि जो मैं सोच रहा हूँ ये सोच नेगेटिव इमोशंस पे आ रही है या पॉजिटिव इमोशंस पे आ रही है। तो सबसे पहली कला वो है। अब मैं बात करने की कला पे आता हूँ। ठीक है, बात करने की कला पे चूंकि ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से इस कला को निपुण किया जा सकता है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, बट प्रैक्टिस तो किया ही जा सकता है। तो बात करने की कला पे मित्रों इस बातों का ध्यान रखना है कि मैं अगर वो कुछ ना भी करें, बिल्कुल मैं जैसे एकदम लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, अगर वो कुछ ना भी करें, मैं बात करते वक्त थोड़ा पॉज दे दूं, थोड़ी लंबी सांस ले लूं, थोड़ा शब्दों को जल्दी ना बोलूं, तो भी बहुत बेहतरीन जिंदगी हो जाएगी। अगर ये 3 काम भी वो कर ले, ट्रेनिंग वेनिंग तो जब भी होगी तब ले ले, लेकिन 3 काम से शुरुआत की जा सकती है। तो आप देखेंगे उनकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, उनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन घर में ही बेहतरीन हो जाएगा। अगर केवल थोड़ा पॉज बड़ा सुंदर वर्ड है, थोड़ी रुकावट अब जीवन में ले आए, थोड़ा सा स्टॉप कर ले फिर बोलें, तो बात करने की कला में निपुण हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपका इस चीज से कुछ रिवाइज कर पाया। हमारी गाड़ी में ब्रेक इसलिए होते हैं कि हम गाड़ी को तेज चला सकें। अगर ब्रेक नहीं होंगे तो तेज चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप विचारों में एक ब्रेक लगाते हैं, राइट, तो आप शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बोल पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और दूसरों को समझ पाएंगे। सर अगर मैं थोड़ा सा अब हम तीसरी कला की ओर चलें, सुनना। मुझे एकदम से याद आ रहा है, कल
जब मम्मी आपसे बात कर रही थी तो वो काफी इस बात को लेके इसका थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि सुनना भी एक कला है क्या। और यकीन मानिएगा सर, आम लोग इसमें काफी इंटरेस्टेड होंगे, हमारे श्रोता इसमें काफी इंटरेस्टेड होंगे। सुना कैसे जा सकते? कल आपने देखा होगा निर्मल, जब मैं माताजी से मिला तो मेरा परिचय आपने दिया कि आप करते क्या हैं। उन्होंने किसी ने मुझसे पूछा कि आप करते क्या हैं, तो मैंने कहा था मैं 3 कलाओं को सिखाता हूँ, उसमें से एक कला है सुनने की कला। अब देखिए, कानों का इस्तेमाल करना सुनना नहीं है जी, मैंने कल भी बताया था। जी। कानों का इस्तेमाल करना तो हो गया, शब्द आपके अंदर गए और मुंह से बाहर निकल गए। बट कानों का जब इस्तेमाल करें तो आपका दिल भी साथ में अटैच हो जाए जी। और जब आप सुन रहे हो तो आपके अंदर ये ना हो कि मैं इनको जवाब कैसे दूं, तब प्रॉपर सुनना होता है। हम ज्यादातर वक्त क्या करते हैं, सुनते वक्त जवाब तैयार करते रहते हैं मन में कि मैं जवाब तुरंत दूं। लेकिन मेरा मानना है थोड़ी लंबी सांस लेके, जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, ये सांस लेना जो है ना, लंबी सांस लेते हुए अगर आप सुनेंगे तो आपका कंटेंट ऑफ डिलीवरी सुनने के बाद बेहतरीन हो जाएगा। तो सुनने की कला में मैं ऐसा चाहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें, प्रोसेस होने दें, फिर डिलीवर करें, तो आप और ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर, ये तो बात हुई हमारे 3 मुख्य बिंदु पे, कैसे बोलें, कैसे सोचें और कैसे सुने। जी। और थोड़ा सा आपने मुझे बताया था सर दृष्टिकोण के बारे में। जी जी। अगर कोई व्यक्ति सर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ चुनौतियों से निपट कर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, तो ये तीनों कलाएं अगर सूत्र के रूप में अगर आप बताना चाहें श्रोताओं को, तो वो सूत्र क्या हो सकता है? बिल्कुल टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा, आर्ट ऑफ थिंकिंग शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बिल्कुल अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा एक बात बता दूं मित्रों को जो सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, अगर आप तैरना सीख सकते हैं, अगर आप म्यूजिक बजाना सीख सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी कला सीख सकते हैं। 120 दिन, मेरा निवेदन ये होगा, 120 दिन लगते हैं किसी भी कला को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचने में। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पर एक रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है कि किसी भी बात को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचने में 120 दिन लगते हैं। और आपकी 37 ट्रिलियन कोशिकाओं की अलग अलग मेमोरी है। आप इसको ध्यान दें, केवल ब्रेन तक रहने से लोग भूल जाएंगे। तो रोज, अच्छा, इसका सूत्र क्या है जो आपने बोला? रिपीटेशन। जितना आप रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, ये कोशिकाओं तक पहुंचती जाएगी। 90 दिन के बाद अपनी रिकॉर्डिंग चेक करके देख लीजिएगा, अपनी वीडियो चेक करके देख लीजिएगा, अपनी बात को चेक कर, अरे 3 महीने पहले मैं ऐसा बोल रहा था, आज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, खुद महसूस भी कर रहा हूं। 3 महीने पहले मैं ऐसा बोल रहा था, आज मेरी बोलने की कला बदल गई, आज मेरा पॉज बदल गया, आज मैं थोड़ा स्थिर होकर बात करता हूँ। आप देखेंगे कुछ लोग बात करते वक्त आंखों का मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। आंखों, ये जो आंखों का जो मूवमेंट होता है, मैं डेमो करके भी आपको, जो कि हम बैठ रहे हैं, दिखा रहा हूँ। ये जो आंखों का मूवमेंट है, ये अंदर की हीन भावना का एक्सटेंशन है। यानी आप भीतर में डरे हुए हैं, स्थिर नहीं हैं, तो आपकी सांसें तेज चल रही हैं। तो उनके लिए मेरी सजेशन क्या होगी? लंबी सांस लें। बच्चों के लिए बहुत काम देती है जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं। आंखों को स्थिर रखें इंटरव्यू देते वक्त, तो आप बहुत बढ़िया बोलेंगे। तरीका क्या है? रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन। 120 दिन में आप नए हो जाएंगे। बिल्कुल, क्या बात है सर। कोशिकाओं को प्लान करना, कोशिकाओं प्रोग्रामिंग करना, ये आज के लिए मेरी एक बहुत बड़ी सीख है सर, और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं के लिए भी सीख होगी जी। सर, जैसा हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो शायद आपको पहली बार अनुभव कर रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, वो किस तरीके से आपकी लर्निंग्स को ले सकते हैं, किस तरीके से उन चीजों? मेरे बारे में सारी सूचनाएं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उस पे वो जाके मेरे बारे में खोज कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी चर्चा करना उचित नहीं होगा जी। तो आज जितना बताया वो भी मैं चाहूंगा सर, एटलीस्ट हम YouTube चैनल के बारे में लोगों को बता दें। वैसे तो हमारा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। करोड़ों व्यूअर्स हैं, करोड़ों लाखों सब्सक्राइबर हैं, उस पे जाएं, उस पे सारी सूचनाएं हैं। तो उनकी चर्चा मैंने जितना बताया, अगर वो इसी पर प्रैक्टिस कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की फिर चर्चा उस समय हो जाएगी। बट YouTube पे जाएंगे तो काफी सूचनाएं मिल जाएंगी उनको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे तो आज बहुत सारी बातें आपसे इस छोटे से एक टॉक शो के दौरान मुझे सीखने को मिली हैं, और लेकिन मैं ये चाहूंगा सर कि अभी हम लोग एक पैंडेमिक के दौर से बाहर निकले हैं, जहां पे बहुत सारे परिवार ने, बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने लोगों को खोया है। अब वो अपने जीवन को फिर से वापस बना के एक
नई तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा सर हमारे सभी श्रोताओं के लिए, विशेषकर ऐसे श्रोताओं के लिए, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो। थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुरू करते हैं तो मामला अच्छा हो जाएगा। जी सर। अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो ईश्वर अभी भी मेरे साथ है। अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो ईश्वर अभी भी मेरे साथ है। जी। अगर मैं पैंडेमिक में बच गया तो ईश्वर मेरे साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि जो चले गए उनके लिए जो वेदना है वो है। मैं खुद पैंडेमिक का शिकार रहा हूँ तो मुझे पता है। तो मैं आज कहता हूँ ये मेरी दूसरी जिंदगी जो उसकी दी हुई है। तो इसमें मैं यही चाहूंगा कि आप प्रत्येक क्षण अपने तमाम उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पित कर दें। आपको याद होगा ट्रेनिंग में भी हमने सिखाया था कि आप अपनी तमाम उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पित कर दें। मैंने किया, बस इससे बाहर निकल जाए। मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये जो आवाज है, ये जो अंदाज है, वो उसने ही दिया है। वो जो आपने एक भजन है ना बहुत पुराना, देनहार को वो और है भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तातो नीचे नैन, सुना होगा। तो ये सप्लाई हो रहा है। हम तो भैया माध्यम बने, यही बस सोचना है। थैंक यू सर, बहुत प्यारा मैसेज है। और श्रोताओं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सर की बातों को अपने जीवन में अमल में लेके आएं। और इसी के साथ सर मैं रेडियो दस्तक परिवार की ओर से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे वे सभी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसी आशा के साथ सर के जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए हम कुछ नई बातों के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक।